दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट के लिए इंडियन नेवी एसएसआर में काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा डेडलाइन भी आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इसमें समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और इस प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी इस प्रकार की जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंडियन नेवी में ही एमआर के पदों पर भी बहाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस बहाली के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चूँकि इंडियन नेवी अग्निवीर SSR 02/2024 बैच के लिए है। अब इस नोटिफिकेशन को अगर आप खुद से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक ऑनलाइन अपडेट stgm.in के वेबसाइट पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक उपलब्ध करा दी गई, जिस पर क्लिक कर तमाम जानकारी इस भर्ती से जुड़ी आप समझ भी सकते हैं। और यहीं पर इम्पोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन का भी लिंक है और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक है, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से इसे जो है शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया गया कि इसका फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से इनवाइट किए गए हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो अनमैरिड है वही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो होगी वो 12वीं होनी चाहिए। 12वीं में आपने मैथ फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए और जो भी 12वीं की आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना जरूरी है और 12वीं में मिनिमम 50% अंक आपके होने चाहिए। ये पहला क्वालिफिकेशन था। अगर इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो दूसरा क्वालिफिकेशन भी अगर आप फुलफिल करते हैं, जैसे अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा कोर्स किया है जो इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन सब कोर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी फुलफिल नहीं करते तो ये क्वालिफिकेशन भी है। अगर आपने 2 साल वाला कोई वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट से अगर आपने किया है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं 50% अंकों के साथ। मतलब इन तीनों कोर्स में आपका जो नंबर होगा कम से कम 50% होना जरूरी है। बाकी इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच होना जरूरी है, या इस डेट तक है तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप अनमैरिड होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए बताए गए हैं। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि ये भर्ती अग्निवीर के तहत है, तो अभी जॉब की जो पीरियड है वो 4 सालों के लिए होगा और इसमें जो सैलरी आपकी होगी ये 30,000 रुपये है जो कि फर्स्ट ईयर का है। वही सेकेंड साल में अगर आप जाते हैं तो 33,000 हो जाएगा, वही तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 होगा। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगा फर्स्ट साल में वो 21,000, सेकेंड साल में जो है आपको 23,100 और तीसरे साल में 25,500 और चौथे साल में 28,000 मिलेगा। बाकी ये जो पैसा और काटा जा रहा है ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है और बाकी गवर्नमेंट भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ये दोनों पैसा को मिलाकर जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो ये दोनों राशि आपको दे दिया जाता है, जो एक तरह से समझिए रिटायरमेंट के रूप में आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर 25% जो कैंडिडेट है उनको क्या है कि जॉब को परमानेंट किया जाता है और 75% कैंडिडेट को 4 साल बाद निकाल दिया जाता है। इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया है। बाकी जो है आप एक सर्विस मैन जो है वो नहीं कहलाएंगे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। नीचे आएंगे और भी जानकारी दिए गए, जैसे आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, तो मिनिमम आपकी जो हाइट होगा मेल फीमेल का 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टैटू के बारे में बताया गया कि आपके जो शरीर है उस पर कोई भी परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इसमें 2 स्टेज में होगा। सबसे पहला स्टेज होगा कि आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें जितना बेहतर आप अंक लाएंगे उसके अनुसार ही आपका एक मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फिर आपका PFT और रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपकी मेडिकल होती है, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है। जो आपका स्टेज 1 में जो ये एग्ज़ाम होगा इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये एग्ज़ाम जो है 100 नंबर के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और ये जो प्रश्न पत्र के पेपर होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, आप जिसमें भी चाहे आप दे सकते हैं। मल्टी
मल्टीपल चॉइस टाइप के जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे ये 4 सेक्शन में होंगे, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो भी सिलेबस का स्टैंडर्ड होगा ये 10+2 स्तर का होगा। बाकी आप चाहे तो इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की अवधि आपको मिलेगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए जो आपका फी लगेगा वो 550 रुपये प्लस 18% GST आपको देने होंगे। तो स्टेज 1 जब आप क्लियर करते हैं फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, तो आप स्टेज 2 के लिए बुलाए जाते हैं, जिसमें PFT और रिटेन एग्ज़ाम आपका होता है, फिर मेडिकल होता है। अब यहाँ पर समझिए कि जो आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें क्या मांगे गए हैं। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का होगा। मेल को 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा, फीमेल को 8 मिनट में करना होगा। आपका उठक बैठक जो होगा मेल को 20 बार करना है, फीमेल के 15 बार है। पुशअप जो करना है मेल को 15 बार, फीमेल को 10 बार। बाकी नीज सिटअप जो करने होते हैं वो फीमेल के लिए जो है 10 है और मेल के लिए 15 है। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा जानकारी इन्होंने दिया है कि अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना होगा और ऑनलाइन लिंक जो एक्टिव होगा वो 13 मई 2024 से लेकर 27 मई 2024 तक आपके आवेदन चलेंगे। इनके वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी मैं जो है 13 तारीख को एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। बाकी फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया कि फ़ोटोग्राफ आपका रिसेंट का होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड होगा लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और भी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उन्होंने अप्लाई को लेकर बताया है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा आपकी 10वीं 12वीं की जो अंक प्रमाण पत्र है वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, NCC की है तो NCC सर्टिफिकेट देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको लगने वाले हैं। तो ये सब जानकारी है जिसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी आप समझ सकते हैं। और जैसे ही इसका लिंक होगा एक्टिव तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर भी जानकारी दे दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।